हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 क्लासेस। मैथ्स का डर खत्म करने की इस जर्नी में आज है हमारा डे 5 और डे 5 से लेके डे 20 तक अब जितने भी टॉपिक आने वाले हैं ये सबसे खतरनाक टॉपिक्स हैं और इनकी वजह से ही बच्चों को मैथ्स से डर लगने लगता है। तो आज हमारा डे 5 में जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। तो इसको समझते हैं जरा, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब होता है जब भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को या फिर एक पर्टिकुलर पूरे सामान को टुकड़ों में बराबर बराबर बांटते हैं और फिर उसमें से कुछ टुकड़े अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ अ समथिंग बिगर। जैसे कि आप लोगों ने पिज्जा तो खाया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे अगर एक पिज्जा है तो उसमें सपोज करो इस तरीके से 8 इक्वल पार्ट्स में आपके पास पिज्जा आया है, ठीक है। अब आप जो है आप ये 8 इक्वल पार्ट्स में है तो ये जो एक पार्ट है इसको हम बोलेंगे 1/8, मतलब 8 पार्ट्स में से एक पार्ट, ठीक है। तो यही क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में हमारे पास दो टर्म्स हैं। जो ऊपर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज 3 लोग हैं हमारे पास, ए, बी और सी, ठीक है। अब ए जो है, सपोज ए इसमें से 2 पीस ले लेता है। कितने पीस लेता है, यानी एक पीस 1/8 है और एक पीस और 1/8 है। तो उन दोनों पीसेस को अगर वो ले लेता है तो यानी ए ने कितना लिया, 2 पीसेस लिए, तो ए का फ्रैक्शन कितना हुआ, 2/8, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं, सपोज इसने 4 पीसेस लिए। अब इसने 4 पीसेस लिए यानी 1/8 1/8 1/8 के कितने पीस लिए, 4 पीस, तो इस पे कितना हो गया, 4/8 हो गया, ठीक है। और सपोज सी ने क्या किया, एक पीस लिया, तो सी ने अगर एक पीस लिया तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/8 हो गया, ठीक है। अभी भी 1/8 एक फ्रैक्शन बचा है, समझ लो वो किसी और को दे दिया उन लोगों ने। खैर उससे हमें मतलब नहीं, हमारा मेन जो मोटिव है वो फ्रैक्शन को समझने से है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। फिर से एक बार समझ लो, जब भी कोई एक पर्टिकुलर सामान या चीज या फिर थिंग को हम कुछ बराबर हिस्सों में बांटते हैं और फिर जब उन बराबर हिस्सों में से कुछ हिस्से अलग करते हैं तो वो जो हिस्से अलग किए हैं वो क्या है, फ्रैक्शन है, पार्ट है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं ये लिखता हूं 2/5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी एक चीज को 5 बराबर हिस्सों में बांट कर उसमें से 2 हिस्से की बात हो रही है। मतलब जैसे सपोज ये एक चॉकलेट बार है, ये 5 बराबर हिस्से में बटी हुई है। अब इन 5 बराबर हिस्सों में से ये जो आपके 2 पार्ट्स हैं ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 2/5 को, है ना। अब जैसे मैंने लिखा 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या है कि किसी भी एक चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर उसमें से 3 हिस्से की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आप लोग फिर से कोई एक चॉकलेट बार है जो कि 4 पीसेस में आती है इस तरीके से, तो अब इन 4 पीसेस में से कितने, 3 पीसेस की बात हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3/4 हो गया भाई, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो मेरे पास सबसे पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब जब हम किसी एक ही चीज के हिस्सों की बात करते हैं तब वहां पर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये 1/8, 2/5, 3/4, ये सारे के सारे क्या थे, प्रॉपर फ्रैक्शन थे। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो आप लोग बोलेंगे सर पर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हिस्से ही जब 5 हैं तो उन 5 हिस्सों में से हम किसी को 6 या 7 हिस्से कैसे दे सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे दे सकते हैं, मतलब उनमें से नहीं देंगे, जब सामान या चीज जो है वो एक से ज्यादा होगी तब वहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी। जरा समझते हैं फिर से। अब हम फिर से इन्हीं चॉकलेट बार की बात करते हैं। ये चॉकलेट बार्स हैं जिनके 5 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है। अब इसमें 2 जने हैं, सपोज एक राम है और गीता, ये 2 भाई बहन हैं। ठीक है। अब इनके घर में इनके पापा आए और 2 चॉकलेट के बार ये लेकर आए। अब 2 चॉकलेट के बार जब वो लाए तो यानी उनके पास टोटल पीसेस 1/5 वाले कितने पीस हो गए, 10 पीस हो गए, है ना। अब जैसा कि आप लोगों को पता है गीता क्या एक लड़की है। अब लड़की है तो उसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है, तो उसने अपने भाई से लड़के ये, पहले तो उसके पापा ने दोनों को एक एक दे दी। ठीक है। अब उसने गीता ने क्या किया, ये वाले हिस्से में से, राम वाले हिस्से में से 2 हिस्से गीता ने क्या कर लिए, छीन लिए, है ना। तो ये पूरा हिस्सा भी गीता का ही था और उसने 2 हिस्से अपने भाई से भी छीन लिए क्योंकि उसको चॉकलेट ज्यादा पसंद थी। तो यानी अब उसको कितने हिस्से मिले, 1/5 के 5 हिस्से ये मिले, 2 ये मिले, यानी कितने हिस्से मिले, 7 हिस्से मिले, है ना। तो गीता का जो टोटल शेयर की अगर मैं बात करूं, टोटल शेयर हो गया अब गीता का 7/5। तो ऐसे क्रिएट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और राम बेचारे का शेयर क्या रह गया, राम बेचारे का शेयर रह गया 3/5। अभी हम सीखेंगे कि कैसे ये प्लस माइनस करके पता लगाएंगे कि हाँ भाई ये सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी हम इनका प्लस माइनस करना भी सीखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसमें कितने पूरे पार्टिकल हैं और कितने फ्रैक्शंस हैं, मतलब कितना कंप्लीट पार्टिकल है और कितना एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे अगर मैं इस ही 7/5 की बात करूं तो इस 7/5 में एक पूरी चीज कितनी थी उसके पास, एक, मतलब एक पूरा चॉकलेट का बार था उसके पास और 2/5 फ्रैक्शन का पार्ट था, है ना। समझ रहे हो ना, एक पूरा और 2/5 फ्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, उसको ऐसे लिख देंगे 1 2/5। इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि ये जो एक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कंप्लीट थिंग्स। जिस भी चीज की बात हो रही है, पिज्जा की बात हो रही है तो एक पूरा पिज्जा, चॉकलेट बार की बात हो रही है तो एक पूरा चॉकलेट बार। ठीक है। और 2/5 मतलब एक में से 2 हिस्से। ठीक है। ये तो आप समझ ही गए। तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब जैसे इसको और एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि अब ये वाली चॉकलेट की अगर हम बात करें, अब मान लो इस तरीके से है। ठीक है। अब ये क्या है, ये सारे 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 है ना। तो 1/4 वाले कितने हो गए, 1/4 वाले हो गए 3 टोटल चॉकलेट्स हैं, तो टोटल 1/4 वाले हो गए हमारे पास 12 पीसेस। अब क्या हुआ, 12 पीसेस, सपोज ये ए था, ये बी था और ये सी था।
ठीक है। अब ये ए बी सी ने तीनों ने एक एक चॉकलेट खरीदी, ठीक है। इन्होंने, अब ये लोग कहीं घूमने जा रहे थे या कहीं गए थे, तो डी इनका कोई फ्रेंड था या फ्रेंड थी, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ कुछ डी को भी दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन किसी को इनको पता नहीं है, तो ए ने सोचा यार मैं डी को दे देता हूं, तो ए ने डी को सपोज 2 पीस दे दिए, बी ने भी सोचो डी को 2 पीस दे दिए, सी ने भी सोचो बी को और डी को 2 पीस दे दिए, तो डी को टोटल कितने पीस मिल गए, 6/8, है ना। 8 सॉरी कितने पीस मिल गए, 2 4 6/12 पीस मिल गए। और सॉरी 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 माय बैड। तो इसको अगर हम एक फ्रैक्शन के हिसाब से लिखें तो टोटल तो 6 मिल गए, लेकिन एक फ्रैक्शन तो हमारा 1/4 का है, एक फ्रैक्शन हमारा 1/4 का है, यानी इसको जब टोटल 6 मिले तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ये 2 + 2 मिला के 4, यानी एक चॉकलेट बार तो उसको पूरा मिला ही है, ये एक चॉकलेट बार पूरा मिला है उसको, ठीक है। और 2 अलग से मिले हैं, तो 2 जो मिले हैं वो 2/4 है, तो यानी ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो वैसे ही मैं कुछ और एग्जांपल्स को लूं, जैसे सपोज लिखा है कहीं 3/1/4, 3/1/4 लिखने का मतलब क्या है कि जिस भी चीज की बात हो रही है उसके 3 पूरे हिस्से और एक 4 इक्वल पार्ट्स का हिस्सा। जैसे अगर कोई पिज्जा है जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में आता है, तो उसमें से उसने क्या किया, 3 पिज्जा खरीदे, ठीक है, और एक जो टुकड़ा लिया, तो 3/1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते देखते हमने ये भी सीख लिया कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा ये भी सीखते हैं कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जरा, अगर मेरे पास ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/1/4, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं आपको करना है, इस डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 और +1 13, तो क्या हो गया, ये 13/4 हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको ही देखूं, 5 1 जा 5 +2 कितना हो गया, 7/5, देखो क्या था, 7/5 ही था, इसका आंसर तो तुम्हें पहले से पता था ना, ठीक है, तो वेरीफाई कर सकते हो गया। अब मैं कोई और एग्जांपल लूं, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 6 2/3, तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 18 + 2 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20/3। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो गया, और मिक्स को इम्प्रॉपर में हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं जिसमें आप मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जल्दी से अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि ये साथ के साथ वाली प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साथ के साथ आप क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो भी आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी मैं जो होमवर्क में जो क्वेश्चंस आपको देता हूं वो तो आपको करने ही है, टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाता है, हर वीडियो में मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं, ऐप का भी लिंक दे देता हूं, ऐप से चाहो तो ऐप से पढ़ लो, टेलीग्राम से चाहो तो टेलीग्राम से पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन करो जरूर, ओके। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में ये सारे मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ। जल्दी से मुझे ये 3 इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। उसके बाद जल्दी से ये 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ। जल्दी से मुझे ये 3 अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में करो, ताकि मुझे बाद में पता चल जाए कि हाँ, जब मैं समझा रहा था उस टाइम पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे। अभी हमने जब क्वेश्चन किया था तो वो जो 4 पीसेस वाले चॉकलेट जो था उसमें हमने देखा था कि जो डी को जो शेयर मिला था वो कितना मिला था, 1
2/4। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें से 2/4 को अलग कर दूं तो ये जो 2/4 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसी से एक और टॉपिक निकल कर आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। उसका मतलब क्या होता है, जो छोटे से छोटे फॉर्म में हम फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं, और उसका मतलब भी जरा समझते हैं कि क्या है। जैसे ये 2/4 है, ठीक है, 2/4 का मतलब तो तुम समझे कि 1/4 और 1/4 के दो हिस्से, यही मतलब है 1/4 और 1/4 के दो हिस्से। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर ये 2 और 4 दोनों ही किसी एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 2 और 4 अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या आएगा, 1/2। तो टेक्निकली अगर हम समझें 1/2, देखो ये था हमारा चॉकलेट बार, इसके 4 इक्वल पार्ट्स थे जिसमें से 2/4 की हम बात कर रहे थे, है ना। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो आया 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2/4 है, ठीक है, ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी समझाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब कि जो इक्वल होते हैं, मतलब जिनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है वो इक्वल होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 3/6 की, अगर मैं बात करूं 5/10 की, तो देखो ये भी क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा 1 पे, ये भी 3 से कट जाएगा 2 पे, तो ये भी क्या आएगा 1/2। ये 5 से कट जाएगा 1 पे, ये 5 से कट जाएगा 2 पे, ये भी क्या आएगा 1/2। तो ये सारे 2/4, 3/6, 5/10 ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। और क्यों है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि इन सब के ही जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/2 है। अब इसका जरा मतलब समझते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली क्या मतलब है इसका, और ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो इसका सिंपल सा देखो, 2/4 का मतलब क्या था, 4 में से 2 हिस्से, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 हिस्से। और 1/2 का मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट में से एक हिस्से। मतलब अगर मैं ऐसे 1/2 1/2 दो इकट्ठे कर दूं, है ना, मतलब सिंपल सा है कि अगर उसको 2 में से एक हिस्से मिल रहे हैं तो उसको 4 में से कितने हिस्से मिलेंगे, या फिर अगर उसको 4 में से 2 हिस्से मिल रहे हैं तो 2 में से कितने हिस्से मिलेंगे, एक हिस्सा मिलेगा, है ना। तो वही है कहने का मतलब, ये क्या हो गया, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। और जब किसी भी नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब वो फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर बताया, और कुछ एग्जांपल समझते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के। जैसे कि 2/6 है, ठीक है, 5/15 है। देखो 2/6 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखो 2 से 1 पे ये कट जाएगा, 2 से 3 पे ये कट जाएगा। ये देखो 5 से 1 पे ये कट जाएगा, 5 से 3 पे ये कट जाएगा, ये भी 1/3 आएगा। यानी 2/6 हम कह सकते हैं कि 2/6 और 5/15 क्या है, इक्वल है, इसलिए इनको हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं 4/6 है एक एग्जांपल, और एक मैं बोलता हूं 10/15 है। अब देखो 4/6 क्या है, 4 भी देखो 2 के टेबल में आता है, 6 भी देखो 2 के टेबल में आता है, तो मैं क्या करूंगा, 4 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं इस तरीके से। ये तुमको समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये डिवाइड कैसे करते हैं। इसका मतलब सिंपल होता है कि अगर दोनों नंबर किसी भी एक के टेबल में आते हैं तो उससे क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आ रहे थे, तो मैंने 4 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 6 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। अब देखो 10 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 10 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 15 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रही है, 2/3 आ रही है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4/6 और 10/15 ये भी क्या हो गए, ये भी इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आपको क्या करना है, कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं। अब जैसे अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने पड़े, जैसे कि अगर फ्रैक्शन है 3/5 और कोई तुमसे पूछे कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ऊपर और नीचे किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। सपोज मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6/10। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। तो ऐसे हम इनफिनाइट, अनगिनत ऐसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी एक फ्रैक्शन के निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब कैंसिल कर देंगे उसको। और ये भी समझ में आ गया तुमको कि मतलब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, 2/4 और 1/2 या फिर 3/5 और 6/10 का मतलब क्या है। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये 6/10 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 3/5। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान को 10 हिस्सों में से 6 हिस्से मिल रहे थे तो उसको 5 हिस्सों में से कितने हिस्से मिलेंगे, 3 हिस्से मिलेंगे। ये मतलब है इसका। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ आपको जिनको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कुछ में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। इसमें आपको इसको करना है, जल्दी से इन 2 क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, और दूसरा आपको जैसे यहां पर मैंने 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए हैं वैसे ही आपको 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, आपको 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। जल्दी से जल्दी मुझे इन 2 के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बता के कमेंट बॉक्स में डाल दो, ताकि मैं बाद में ये समझ पाऊं कि हाँ आप लोगों को क्लास के टाइम पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे। तो जब हमने अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ लिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है, तो अब 2 टाइप के फ्रैक्शंस और होते हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल, जिसका डिनोमिनेटर मतलब जिन भी 2 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि जब हमने चॉकलेट वाले एग्जांपल देखे थे, है ना, किसी को 3/4 पार्ट मिला था, किसी को 1/4 पार्ट मिला था, तो दोनों में देखो डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। याद रखना, लाइक फ्रैक्शन इक्वल नहीं होते हैं। लाइक फ्रैक्शन मतलब जो जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, और एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे 2/5 हो गया और 1/5 हो गया, ये भी क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, है ना। जैसे 3/6 हो गया, सॉरी 4/7 हो गया और 2/7 हो गया, ये भी क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शंस हो गया। वैसे ही फिर होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब सिंपल, अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर जो होता है नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैं बोल दूं 1/2 एंड 3/5, ये अनलाइक है ना। मैं बोल दूं 3/4 एंड 4/5, ये भी क्या है, अनलाइक है। ठीक है, तो ये है लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद ये भी है कि हम कैसे अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, पर करेंगे क्यों वो भी जानना जरूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम जरा यही समझते हैं कि जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको पहली बात तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना क्यों है।
तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब सिंपल कि अगर कोई तुमसे पूछे कि 3/4 और 1/4 इसमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो अगर हम अपने प्रैक्टिकल तरीके में आ जाए, मतलब किसी को क्या मिले हैं, 3 हिस्से मिले हैं 1/4 के, और किसी को एक हिस्सा मिला है 1/4 का, है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, किसको ज्यादा मिला, इसको 3 हिस्से मिले। अगर हम वही चॉकलेट वाली बात पे आ जाए तो क्या हुआ है, 3/4 वाले केस में क्या हुआ है, इसको ये 3 हिस्से मिले हैं और इस वाले को ये एक हिस्सा मिला है। अब ये कौन बोल रहा है कि सर ये लड़का होगा ये लड़की होगी, ऐसा मत बोलो यार। ठीक है, चलो मजाक से हटके, तो यानी इसको ज्यादा मिला है तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये तो हमने देखा कि अगर अभी मैंने तुमको बताया जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब तो कितना सिंपल है फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन है, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि 2/3 और 3/4 इनमें से किसको ज्यादा मिला है ना। अगर अब मैं ये तुमसे पूछूं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो अभी मैं पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो इसीलिए हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम ये बता पाए कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। कंपैरिजन के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल तुम्हें ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अब ये 3 है ये 4 है, तो पहली बात तो लाइक फ्रैक्शन होते क्या हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो अब मैं इनके डिनोमिनेटर सेम करूं कैसे, है ना। तो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुमको बता दिया, मतलब इन दोनों को कुछ ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में मुझे कन्वर्ट करना होगा जो क्या हो जाए, जो जिनका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मुझे यहां पर सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करनी है, मतलब मुझे 3 और 4 का डिनोमिनेटर सेम करना है ना। तो ऐसा कुछ याद आ रहा है, जब हमने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ा था तब मैंने तुमको बताया था कि सेम करना होता है आगे जाकर, तब हम वहां पर क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। मतलब अगर हम 3 के मल्टीपल की बात करें 6, 9, 12, 15, है ना। 4 के अगर हम मल्टीपल की बात करें 8, 12, 16, तो इसमें देखोगे तुम, देखो 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, मतलब इस 2/3 को हम 12 का डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, है ना। और एलसीएम करना भी सिखाया था मैंने तुम लोगों को, ये तो प्रैक्टिकल तरीका हो गया। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, अगर कोई भी लाइक अनलाइक फ्रैक्शन तुमको दे रखे, उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तुमको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, ठीक है। जो कि इस केस में कितना आएगा, देखो 3 और 4 है, जल्दी से ट्रिक पे जाओ। कौन सी वाली ट्रिक लगेगी, ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बताया था 3 4 जा 12, और देखो प्रैक्टिकल तरीके से भी क्या आया हमारा, 12 आया। तो एलसीएम कितना आ गया डिनोमिनेटर 12, यानी इसको मुझे अब 12 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जरा करते हैं, 2/3 को, अब 3 को मुझे 12 करना है, तो कैसे करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन सिर्फ यहां पे तो नहीं करूंगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8/12। अब ये 3/4 है, इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सिर्फ नीचे तो करूंगा नहीं, ऊपर भी करूंगा। क्या हो गया, 9/12। अब देखो, अब हो गया ना, ये देखो अब हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर 12 हो गया। अब 8 ज्यादा है या 9 ज्यादा है, आप बोलोगे सर 9 ज्यादा है। तो इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये जो 3/4 है ये ज्यादा है 2/3 से। तो आपको ये पता चल गया कि फ्रैक्शंस को लाइक करना क्यों है और कैसे करना है, ठीक है। कैसे करना है, ऐसे करना है, और करना क्यों है, उनको कंपेयर करने के लिए करना है।
जल्दी से जल्दी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको आपको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी होमवर्क में जो दूंगा वो तो अलग है ही, ठीक है। अभी आपको इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और ये भी बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, जल्दी से। जल्दी से इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। फिर इनके आंसर देखते हैं अभी हम जस्ट। देखो, अब ये 2/3 है और 3/5 है, तो मैंने क्या बोला, पहले इनका एलसीएम लेना है आपको। 3 और 5, 3 और 5 दोनों ही क्या है, को प्राइम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब 15। यानी मुझे 2/3 को 15 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई मतलब 10/15 हो गया। फिर 3/5 को भी मुझे 15 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 9/15 हो गया। कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब 2/3 ग्रेटर हो गया 3/5 से, ठीक है। उसके बाद 4/5 है और 6/7 है। फिर से देखो 5 और 7 क्या हो गए, को प्राइम हो गए, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 35 आएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इससे एक ट्रिक भी निकल के आती है। ट्रिक क्या निकल के आती है, ट्रिक ये निकल के आती है कि अगर ये दोनों को प्राइम है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4/5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 28/35, और 6/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 30/35, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी 6/7 ग्रेटर हो गया 4/5 से, ठीक है। तो ये अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से, जब ये हमारा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा तब मैं इनकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जैसा कि मैं हर लेक्चर में कर रहा हूँ। एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक बताता हूँ आपको, बोर्ड मास की भी मैंने ट्रिक बताई है आपको, तो मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, कैसे हम बहुत इजी तरीके से पता लगा पाएंगे कि कोई नंबर बड़ा है या छोटा है, ठीक है। वो भी करेंगे अभी हम। तो ये हो गया। अच्छा, थर्ड वाला रह गया 1/2 एंड 3/4। अब मुझे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। जल्दी बताओ ये ट्रिक में से कौन सी वाली फॉर्म का, ये पहली वाली फॉर्म का है जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आता है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 4 हो गया। तो मुझे डिनोमिनेटर को क्या करना है, 4 करना है, यानी मुझे 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो ये 2/4 हो जाएगा। ये देखो, ये तो ऑलरेडी 4 में है, तो ये क्या हो गया, 3/4 हो गया, यानी 3/4 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 2/4 से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, ये हमने सीख लिया कैसे कंपेयर करते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका है कंपैरिजन का। अभी हम उसकी ट्रिक भी देखेंगे। फ्रैक्शंस के इंट्रोडक्शन के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब टाइम है ट्रिक्स का। तो देखो, मैंने बताया जैसे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी पता लगाएं कि कोई नंबर बड़ा है या छोटा है। अपना मेन मेथड तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी ये ट्रिक्स हैं जो सिर्फ स्पेशल जगह पर ही लगती हैं। देखो, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा वो छोटा होगा, यानी ये बड़ा हो गया, ओके। उसके बाद ये भी देखो, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका, यानी ये छोटा होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी से। उसके बाद दूसरी ट्रिक जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि 6/15 एंड 5/15, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो नंबर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो ग्रेटर हो जाएगा। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद जो तीसरी ट्रिक है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सपोज 2/3 एंड 3/4, अगर ये है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, कौन सा ज्यादा है, ये, तो यानी ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, 2/3 ग्रेटर देन 3/4। एक और देखो, 5/6 एंड 6/7, मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 6 6 जा 36, कौन सा ज्यादा है, ये, तो ये ग्रेटर।
कमेंट बॉक्स में 7/8 और 5/6 का जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये हो गई आपकी फ्रैक्शंस की ट्रिक। ये जो क्वेश्चंस मैं अभी दे रहा हूँ आपको, ये अभी आपको करने हैं, कंपेयर करना है, बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, जल्दी से ये वाले अभी कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आपने सही किया है या गलत किया है। उसके बाद जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और A1 क्लासेस ऐप दोनों का लिंक मिल जाएगा। दोनों में आप जाइए, वहाँ पर आप क्वेश्चंस देखिए, लेकिन टेलीग्राम में आपको साथ के साथ इनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। जितने भी मैं टेस्ट पेपर्स डाल रहा हूँ या क्वेश्चन पेपर्स डाल रहा हूँ, उनके मैं साथ के साथ आंसर्स भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग चेक कर पाएँ कि हाँ मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं। ओके, थैंक यू।